योगी सरकार की नकल पर सख्ती के चलते छात्रों का बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला जारी है। 24 मार्च से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा में अब तक 1 लाख के करीब छात्र परीक्षा छोड़ चुके हैं। नकल पर सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ने की बात सामने आ रही है। ये आपको बता दें कि शनिवार को हुई तीसरे दिन की परीक्षा करीब 70,000 छात्रों ने छोड़ दी है। तीसरे दिन हाई स्कूल की गृह विज्ञान की परीक्षा थी, तो वहीं इंटरमीडिएट की वाणिज्य वर्ग की लेखा शास्त्र की परीक्षा थी। लेकिन चूंकि नकल पर इतनी ज्यादा सख्ती है कि बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं उन्होंने परीक्षा ही देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि नतीजे जाहिर तौर पर उन्हें पता है और इस बार नकल का कोई सीन नहीं है। तो 70,207 बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा ही छोड़ दी। नकल पर सख्ती के चलते एग्जाम छोड़ने की खबरें हैं। 3 दिन में 5 लाख छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम पेपर ही नहीं दिया, यानी कि एग्जाम में सम्मिलित ही नहीं हुए हैं। प्रयागराज से ये इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे हैं। सरकार सख्त है, नकलची गैंग पस्त नजर आ रही है। 3 दिन में 5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। पहले दिन 4,18,000 से अधिक बच्चों ने पेपर नहीं दिया। इसके अलावा दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 4,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। तो ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। 3 दिन में 5 लाख की संख्या है परीक्षार्थियों की जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। पहले दिन 4,18,000 से अधिक बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। इसके अलावा हम आपको ये बता रहे हैं किस तरीके से नकलची गैंग पस्त हो गया है। दूसरे दिन 4,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी, तो ये संख्या है। तीसरे दिन 70,207 परीक्षार्थी सेंटर ही नहीं पहुंचे परीक्षा देने। नकलचियों पर इतनी सख्ती इस वक्त नजर आ रही है कि बच्चे भी डरे हुए हैं। इस बार 51,92,000 परीक्षार्थी जो हैं पंजीकृत किए गए हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलते हैं गुफरान के पास। गुफरान, प्रयागराज की खासकर अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हालांकि सख्ती देखने को मिल रही है एग्जाम्स को लेकर। नकलची गैंग बिल्कुल पस्त नजर आ रहा है और यही वजह है कि 5 लाख से ऊपर की संख्या पहुंच चुकी है यहाँ पर जो परीक्षार्थी उन्होंने एग्जाम छोड़े। देखिए, बिल्कुल देखिए, योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए थे कि नकल विहीन परीक्षा कराई जानी है। ऐसे में तमाम जो सेंटर्स है प्रदेश भर में 8,373 हैं। सभी पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तर पर इसको लेकर के एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका जो असर है वो 3 दिनों की जो परीक्षा है उसमें सीधे तौर पर देखने को मिला है। तीनों दिन की परीक्षा, जो पहले दिन की परीक्षा थी 4,18,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने छोड़ दी। जो हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा, उसके अलावा इंटरमीडिएट में भी हिंदी साहित्य और हिंदी की परीक्षा थी। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नकल माफियाओं पर सीधे तौर पर जो सख्ती का असर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से निर्देश थे कि परीक्षा को पूरी तरीके से नकल विहीन कराया जाएगा। किसी भी माफिया, किसी भी बैड एलिमेंट्स जो भी शिक्षा का एक संगठित गिरोह चला रहे थे अवैध तरीके से, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा ये साफ दिखा है कि 3 दिनों की अभी तक की परीक्षा हुई है। 24 मार्च से शुरू हुई है, शनिवार तक की जो परीक्षा है इसमें करीब 5 लाख के आसपास जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने परीक्षा ही छोड़ दी है। मतलब साफ है कि 51,92,000 जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो अभ्यर्थी जो पंजीकृत हैं उसमें अब सिर्फ 46 लाख के करीब। बिल्कुल, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी वापस। यहाँ पर मयूर भी हमारे साथ बने हुए। मयूर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है लखनऊ से। सबसे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आपको बता दें, छात्रों ने बढ़ाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चिंता। हजारों परीक्षार्थी छोड़ रहे बोर्ड परीक्षा। लखनऊ से बड़ी खबर। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने जांच के आदेश दे दिए हैं। समिति गठित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हुए। परीक्षा में सख्ती के चलते परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा छोड़ रहे हैं। तो इतनी ज्यादा सख्ती है कि बोर्ड परीक्षा यहां पर बच्चे अब छोड़ रहे हैं। निर्देश भी यहां पर जांच के दे दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मयूर, हमारे सहयोगी भी बने हुए, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं। मयूर, बच्चों में खौफ है क्योंकि नकल इस बार नहीं हो पाएगी और अब तो जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि आखिर इतनी भारी संख्या में बच्चे क्यों एग्जाम छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2017 के बाद से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का जो स्वरूप है वो बदला है। जब से नकल पर नकेल कसी गई है तब से हर साल हमको ये खबर सुनने को मिलती है कि लाखों परीक्षार्थियों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। क्योंकि इसके पहले होता यह था कि तमाम ऐसे परीक्षार्थी होते थे जो सिर्फ अपना फॉर्म भर देते थे, न पूरे साल पढ़ाई करते थे और इस बात की उम्मीद में रहते थे कि जब एग्जाम आएगा तो नकल माफिया जो गैंग होता है वो सक्रिय हो जाएगा और उसके जरिए हम लोग पास हो जाएंगे। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी, क्योंकि पिछले साल कोविड के चलते
एग्जामिनेशंस नहीं हो सके थे, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस बार भी नकेल कसी जा रही है। तो यही वजह है कि लाखों बच्चे जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि जो अपर मुख्य सचिव है माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, उन्होंने इसके जांच के निर्देश दिए हैं, एक समिति का गठन भी किया है कि आखिर इस वजह का पता लगाएं कि हर साल लाखों बच्चे एग्जाम्स क्यों छोड़ रहे हैं और रिपोर्ट भी सौंपी जाए। तो असल में यूपी बोर्ड में क्योंकि 51 लाख लगभग छात्र छात्राएं हैं जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं और लाखों बच्चे एग्जाम छोड़ चुके हैं क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है और जैसे जैसे एग्जाम समाप्ति की ओर होगा वैसे वैसे संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो नकलची बच्चे हैं, जो नकल माफिया गैंग के सहारे रहते थे, कहीं ना कहीं वो अब यूपी बोर्ड की परीक्षा से पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं।